बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे किरदार हैं जो लिखे गए हैं और इसलिए लिखे गए हैं कि हम उनको पढ़ें, फिर उनको सीखें, फिर उनके किरदार पर गौर करें और फिर ये सीखें कि अगर ये किरदार लिखा गया है तो ये मुझे क्या सिखाता, या मेरी जिंदगी के लिए इस किरदार की क्या अहमियत। ये मुख्तलिफ किरदार हैं, इनमें कुछ मेल कैरेक्टर्स हैं, इनमें से कुछ फीमेल कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे किरदार हैं जो मर्द हैं या हजरात हैं, और कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो फीमेल हैं, यानी कि खवातीन हैं। अब इनमें से कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनका हमें बड़ा लंबा लंबा बयान मिलता है, किताबों में इनका बेशुमार दफा जिक्र भी है, फिर इनके किरदार को बयान करने के लिए बहुत से अबवाब भी मुख्तस किए गए हैं। अब जहां पर ऐसे किरदार हैं जो बड़ी तफसील में हमें मिलते हैं, तफसील के साथ लिखे हुए मिलते हैं, वहीं पर कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनका जिक्र हमें सिर्फ चंद सतूर में मिलता और फिर इसके बाद वो तारीख के औराक में गुम हो जाते हैं। ऐसे ही किरदारों में आज एक किरदार हमारे सामने है, और वो किरदार कौन सा जी? लूत की बीवी। कौन सा जी किरदार है? लूत की बीवी। अब इस सारे हवाले में जरा आप इसको या लूत की जिंदगी को पढ़ते हैं तो सिर्फ ये एक आयत है जो इसके बारे में हमें कुछ बयान करती हुई नजर आती। अगर आप इससे पीछे जाएंगे, इस सारी स्टोरी को या इस सारे वाक़े को आप पढ़ेंगे तो इस वाक़े में आपको यह तो लिखा हुआ मिलेगा कि जब वो वहां से निकले हैं, सदोम से निकले हैं, तो उसकी बीवी उसके हमरा है, जब उसकी बेटियां उसके साथ हैं, वहीं पर उसकी बीवी भी उसके साथ है, लेकिन वो किस तरह की है या उसका नाम क्या, उसका नाम भी मज़कूर नहीं। बाइबल मुकद्दस में यह बात याद रखें, उसका नाम भी मज़कूर नहीं है। हां, कुछ यहूदी रवायात में हमें जरूर उसका नाम लिखा हुआ मिलता है, या तो उसके बारे में कहा गया है, उसका जो एक नाम उसको दिया गया है वो है एडो, या फिर इसके अलावा एक और उसका नाम हमें यहूदी रवायात मिलता है, वो है एडिथ। अब नाम कोई भी हो, लेकिन इस आयत में हमें उसके किरदार के हवाले से एक ऐसी बात बता दी गई है, एक ऐसा सबक हमें बतौर ईमानदार दे दिया गया है जो आज यकीनन जब आप उस पर गौर करेंगे तो पाक कलाम का यह हिस्सा भी आपके लिए, हम सब के लिए और हमारे कदमों के लिए चिराग बनेगा और हमारी राह के लिए रोशनी बनेगा। आप सारे वाक़े से वाकिफ हैं, सदूम शहर का यह वाक़या है। खुदा ने उसे बर्बाद करने का फैसला कर लिया, खुदा ने उसे तबाह करने का फैसला कर लिया, और खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस अब्राहम के साथ मुशावरत की है, और खुदा ये सोचा कि मैं क्यों ना जो काम मैं करने जा रहा हूं, मैं क्यों ना अपने बंदे अब्राहम पर इसको जाहिर करूं। और फिर आगे से हमें मुकद्दस अब्राहम का किरदार भी बड़ा खूबसूरत मिलता है। उसने खुदाम से कहा, खुदाम अगर उसमें 50 रास्तबाज मिल गए तो क्या तू उनको भी साथ में मार देगा? खुदाम ने कहा कि अगर 50 मिलेंगे तो मैं उस शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। आपने मेरे ख्याल में पढ़ा है, यह वाकया बड़ा मशहूर वाकया है। फिर बात 45 पर आई, फिर इसके बाद 40 पर आई, फिर उसके बाद 30 पर आई, फिर 20 पर आई, फिर 10 पर आ गई, 6 बार। और खुदाम ने कहा कि अगर 10 भी मिलेंगे तो भी मैं इनको हलाक नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या, वहां पर 10 भी नहीं मिले। और आपको ये पता है कि जो उनका गुनाह है, जो सदोम और अमूरा और उस सारे एरिया का जो गुनाह बाइबल मुकद्दस में मज़कूर है, वो है उनकी बेराहवरी। वैसे बेराहवरी का शिकार हो गए हैं
कि पाका मिल कह के खुदा ने कहा कि उनकी बुराई का शोर मेरे कानों तक पहुंचा, उनके गुनाह का शोर मुझ तक पहुंचा, और यही वजह है कि खुदा ने उनको बर्बाद करने का फैसला कर। लेकिन खुदा चाहता है कि खुदा लूत को और उसके घराने को बचाना चाहता है। खुदा ने अपने फरिश्तों की मार्फत उन्हें वहां से निकाला है। अगर आप इनसे पिछली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने उनसे जल्दी कराई, फरिश्तों ने उनसे जल्दी कहे कि जल्दी निकलो, और जब वो निकले तो हैं, लेकिन एक काम खुदा ने उनको करने के लिए कहा। यह बात याद रखें, जब आप पूरी बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करते हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिनको खुदा करने का हुक्म देता है, बहुत से काम ऐसे हैं जिनसे खुदा मना करता। अब जब आप अहकामात ही की बात कर लें, अहकामात में भी खुदा ने कुछ बातों से मना कर दिया है और कुछ बातों का करने का हुक्म खुदा ने दिया है। अब जब इनको भी खुदा ने निकाला है ना, तो खुदा ने इनको भी कुछ करने के लिए कहा है और कुछ ना करने के लिए कहा। अब क्या करने के लिए कहा है या क्या ना करने के लिए कहा है, इससे पहले कि हम उस बात की जानब आए, जब हम लूत की बीवी पर गौर करते हैं जो यहां पर मजकूर है, और फिर यहां पर लिखा कि मगर उसकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। यहां पर क्या इसका देखना इतना बड़ा गुनाह है कि खुदा ने इसे इतनी बड़ी सजा दे दी? इसके गुनाह के हवाले से जब आप बाइबल मुकद्दस को कंगालेंगे या बगौर उसको पढ़ेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे, तो कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि जो लूत की बीवी है वो एक बदकार औरत है। कहीं पर आपको यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि लूत की बीवी एक झूठी औरत है। कहीं पर यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि लूत की बीवी एक लालची औरत है। कहीं पर यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि वो मां बाप की नाफरमान एक औरत है। उसके किसी भी गुनाह का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मज़कूर नहीं। उसकी जिंदगी के हवाले से में और कुछ भी लिखा हुआ मिलता नहीं है। सिर्फ एक काम उसने किया है, और काम उसने किया है कि उसने देखा है, मुड़कर देखा। क्या उसका मुड़कर देखना इतना बड़ा गुनाह है कि खुदा ने झट से उसको सजा दे दी? क्या उसका देखना, जब हम देखने की बात करते हैं तो ये हमारे ज़हनों में भी ये सवाल आ सकता है कि खुदा ने अगर हमें आंखें दी हैं, क्या किया? हमारे खुदा ने हमें आंखें दी हैं, किस लिए दी हैं? किस लिए दी हैं? देखने के लिए दी हैं। और इसी बेचारी ने क्या किया है? इसने भी देखा है, लेकिन अब देखने में क्या काम इसने कर दिया? जब खुदा ने आंखें ही देखने के लिए दी हैं, इसने भी देख लिया। अब देख लिया, देखने में इसने क्या ऐसी बुराई कर दी कि खुदा ने इतनी बड़ी सजा, नमक का सतून वहीं पर बन गए। जब आप बहरे मुर्दार पर जाते हैं तो आज भी वहां पर ऐसे आपको मुजस्समे नजर आते हैं, और उनमें से एक को मंसूब कर दिया गया है कि ये जो है ये लूत की बीवी, जिसने उस वक्त पीछे मुड़कर देखा और खुदा ने इसे सजा दे दी और वो नमक का सतून बन गई। जी आज भी आप बहरे मुर्दार पर जाकर इस किस्म के नजारे वहां पर जाकर देखते हैं। लेकिन इसका देखना, आखिर इसके देखने में क्या बात है? कोई इसका गुनाह लिखा हुआ नहीं है। किसने ये गुनाह किया? अब देखिए, ये खुदा का अपना मामला है। कई बार खुदा इंसान गुनाह करता है और खुदा उसे टाइम दे देता है, खुदा उसे झट से सजा नहीं देता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खुदा फौरन से सजा दे देता। अब इस किरदार में भी इसको फौरन झट से सजा मिल गई है। नए अहदनामे में भी दो किरदार में मिलते हैं, एक हननिया और उसकी बीवी सफीरा। हननिया और सफीरा के वाक़े से कौन वाकिफ है? बहुत से लोगों ने पढ़ा इसको। उन्होंने पता क्या किया था? झूठ बोला था, और जो उन्होंने खुदा के लिए मखसूस किया था कि ये हम अपनी जायदाद बेचेंगे और खुदा की पाकलाम की इंजील की तशहीर के लिए, खुदा की खिदमत के लिए दे देंगे। लेकिन दोनों ने बाहमी मशवरे से कि सब कुछ दे देंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, कुछ रख छोड़ा। पहले साहब जी गए हैं, मुकद्दस पतरस ने कहा क्या इतने ही को जायदाद बेची थी? जी जनाब, इतने ही को। फौरन झट से जनाब
उसकी बीवी बेखबर है, 2 घंटे के बाद, तकरीबन 3 घंटे के बाद वो भी गई है। उसने सिर्फ पता करने के लिए कि साहब जी गए थे हदिया देने के लिए, अभी तक वापस नहीं लौटे। जब उससे पतरस ने सवाल किया, उसने भी कहा जी ऐसा ही है। खुदा के बंदे ने कहा कि क्यों तुमने खुदा के रूह को आजमाने के लिए क्या किया? क्या जब वो जायदाद तुम्हारी थी तो तुम्हारी ना थी? अगर तुमने ये कह दिया कि ये खुदा की है, दोनों झट से खुदा ने दोनों को सजा दे दी है। अब ये देखें, खुदा का अपना मामला है कि खुदा सजा उसी वक्त दे या बाद में दे, ये खुदा की हम अपने आप को खुदा पर अपनी मर्जी को मुसल्लत नहीं कर सकते कि झट से सजा क्यों दी है या उनको टाइम क्यों नहीं दिया। ये खुदा का अपना मामला। इस बेचारी को क्यों मौका नहीं मिला, ये भी खुदा का अपना मामला है। लेकिन इसके देखने में कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी बुराई है या देखने की वजह से इसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है कि खुदा ने झट से इसको सजा दे दी। ये बात काबिल गौर है। 17वीं आयत जरा निकालें जी इसी बात की। 17वीं आयत, इसी हवाले की आप 17वीं आयत निकालें और आप में से कोई भी पढ़े इसको जी। 17वीं आयत, शाबाश। 17वीं आयत जी, निकाल लिया किसी ने? एक काम खुदा ने करने के लिए कहा है। काम क्या है कि अपनी जान बचाने के लिए क्या करो? अपनी जान बचाने के लिए भाग। ये काम खुदा ने करने के लिए कहा है। एक ही आयत मुकद्दसा में खुदा ने उनको 3 कामों के लिए, एक के लिए कहा कि आपने ये करना है कि आपने भागना है, और भागना है एक मकसद लेकर कि अपनी जान को आपने बचाना है। दूसरा काम जो आपने नहीं करना वो क्या है? पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर नहीं देखना, खुदा ने मना कर दिया है। अब देखिए यहां पर जब उसने देखा है, हुक्म क्या है? मुड़कर देखना। उसने देखा है, लेकिन खुदा का हुक्म क्या था? नहीं देखना। खुदा का हुक्म क्या है जी? हुक्म क्या है? नहीं देखना। उसने क्या किया है? उसने देखा है। सिर्फ इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। सिर्फ मुड़कर पीछे देखा है। खुदा ने कहा था नहीं देखना। देखिए उसका यही देखना इतना बड़ा गुनाह बन गया। वजह क्या है? याद रखें, कई बार हम ये खुदा के सामने भी या एक दूसरे के सामने भी, क्योंकि हमारे अंदर एक बड़ी खूबी इंसानों के अंदर पाई जाती है, हम हमेशा अपने वकील बनते हैं और दूसरों के जज बनते हैं। हम क्या करते हैं जी? हमें अपने आप को बचाने के लिए ना, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हमारे पास 100 दलीलें और 100 तमसीलें होती। अपने झूठ को सच करने के लिए हमारे पास इतनी दलीलें और इतनी तमसीलें होती हैं, इतने बयानात होते हैं कि जो वकील हैं वो भी हमसे पीछे रह जाते हैं। हम दूसरों को जज करते हैं कि फलां ये करता है, फलां ये करता है, फलां ये करता है, फलां ये करता है। अपने अंदर कोई बंदा नहीं झांकता। जजमेंट करना ये तो बड़ी जोर की बात है। अब यहां पर अगर मामला देखें, काम खुदा ने कहा कि नहीं, एक जब काम खुदा ने कह दिया, हम हमारे पास ये जवाब नहीं कि खुदा ने क्यों कहा, क्यों नहीं देखना। अब देख भी लेंगे, खुदा ने हम क्यों दिया, देख भी लिया तो क्या अर्ज हो गया? क्या इतना बड़ा काम नहीं हो गया? लेकिन इसमें अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि खुदा ने मना किया है। अब हमारे पास तो ये बात होती है कि जी, क्योंकि हम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन याद रखें जो बात हमने हमेशा अपने ज़हन में रखनी है वो ये कि चूंकि खुदा ने कहा है, अहम बात यह नहीं है कि किससे मना किया किससे नहीं किया। ले खुदा जी अंधकार शब्द आते, खुदा ऐसा ना करता तो खुदा ने ये भी तो खुदा ने बनाए हैं। हमारे पास बड़े ऐसे बहाने होते हैं। भाई एक बात सिर्फ याद रखें, जब आप खुदा को सिर्फ खुदा के तौर पर लेंगे, इस तौर पर नहीं कि खुदा ने क्यों मना किया है, किस काम से मना किया है, किस लिए मना किया है, यह नहीं मामला। मामला यह है कि जब खुदा ने कह दिया सो कह दिया,
खुदा ने अगर कह दिया कि नहीं तो फिर इसका मतलब है नहीं। अगर हम ये सोचे कि खुदा ने पता नहीं क्यों कहा नहीं, खुदा ने पता नहीं क्यों कहा, क्या भाई बात ये, जब आप अपने खुदा को अपना खुदा मानते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूं खुदा का आदमतलिक बाप पर, तो ईमान आप इसीलिए रखते हैं कि खुदा के साथ आप ईमान रखने का मतलब यह है कि आप उसकी जात पर सिर्फ इसलिए ईमान रखते हैं कि वो आपका खुदा है। और जब आप खुदा को खुदा ही की जगह पर रखेंगे और ये सोचेंगे कि क्योंकि मेरे खुदा ने मना किया है, अब काम कोई भी है, कोई बात नहीं है, मुमकिन है इसमें मुझे फायदा नजर आता हो। होता बाज़ औक़ात ऐसा है कि हम जब देखते हैं ना कोई चीज तो हमें उसमें फायदा नजर आता है, हमारी बॉडी उसकी डिमांड करती है, हमारा जिस्म उसकी डिमांड करता है, हमारी आंखें उसकी ख्वाहिश करती हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब हमारे खुदा ने मना कर दिया है, क्यों किया है, कैसे किया है, ये खुदा का मामला है। लेकिन हमारे सामने ये बात होनी चाहिए कि क्योंकि मेरे खुदा ने मना किया है इसलिए नहीं, इसलिए नहीं करना। यहां पर भी जब खुदा ने कह दिया कि नहीं भाई नहीं देखना, एक काम जब खुदा ने जिससे मना कर दिया, खुदा के लोग होने के नाते से जरूर है कि फिर हम उसकी पैरवी में करें, उसकी पैरवी में चलें कि चूंकि मेरे खुदा ने मना किया है सो मैंने ऐसा नहीं करना। लेकिन जब आप देखने की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में बड़े ऐसे किरदार हैं जिनका देखना उनको मरवा गया, क्योंकि देखने का एक जाविया और एक एंगल होता है। आप चीजों को देखते हैं ना, और बाइबल मुकद्दस में कम से कम 5 किस्म का देखना बयान किया गया है। ये खुदा ने आपको एक हिस्सा दी है, इसके बारे में हमने बड़ा तफसील के साथ सीखा है कि जो आपका देखना है ये आपकी अहम तीन हिस्सा है, ये आपके हवासे खमसा की मलका। लेकिन आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो आपके देखने का याद रखें अंदाज है ना, ये बताता है कि आप कैसे किसी को देख रहे हैं। आपके उस देखने के पीछे एक बात होती है, आपके देखने के पीछे आपका एक अंदाज पिन्हा होता है, पोशीदा होता है। कोई जज कर सके या ना जज कर सके, लेकिन जज जो सबसे जजों का जज है, जो ऊपर बैठा हुआ है, उसको अपने देखने के अंदाज से पता चल जाता है कि आप किस नीयत के साथ और किस इरादे के साथ देख रहे हैं। आपके पास आप अपने वकील जरूर बनते हैं कि मैंने तो सिर्फ देखा ही है ना, देखने में ऐसी कौन सी बात हो गई है। लेकिन याद रखें जब आप मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान पढ़ते हैं और उसका आप 5वां बाब और उसकी 27वीं जरा निकालेंगे इस हवाले को, मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 5वां बाब उसके देखने के हवाले से, कि जो आपके देखने का अंदाज है। देखिए आपका देखना, हव्वा ने भी उस फल को देखा था पाकरा में, कि अगर आप पैदाइश की किताब का 3रा बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि हव्वा ने क्या किया था, उस फल को देखा है, अब देखने से ही फंस गई है। शमसून ने क्या किया, शमसून ने दलैला को देखा है, उसका देखना उसे मरवा गया है। दाऊद ने बत्शबा को देखा है, उसका देखना उसको मरवा गया है। अब यही देखना आपको कहां तक लेकर चला जाता है। जी हमारा निकाल लिया है, क्या लिखा है जिसमें 5:27, तुम सुन चुके हो जी ना करना, जना ना करना। लेकिन खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक हुक्म को और सख्त कर दिया है। जी क्या बताओगे? मैं तुमसे ये कहता हूं, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से देख भी लिया किसी को, तो वो अपने दिल में उसके साथ गुनाह ज़िना कर चुका। आपका देखना याद रखें, इसने भी देखा है। हम तो बताओ इंसान ये सोचते हैं कि उसने सिर्फ देखा ही है। अब खुदावंद यीशु मसीह की इस बात पर हम ना तो इतराज कर सकते हैं ना शक कर सकते हैं कि खुदावंद ने, लेकिन याद है कि आपके देखने के पीछे एक बात होती है जो खुदावंद ने यहां पर बयान की है। क्या लिखा है यहां पर, लफ्ज क्या है जी, बुरी ख्वाहिश से, बुरी ख्वाहिश से वो तो कर चुका है। और जब कर चुका
चुके का मतलब है, आप अगर ग्रामर के एतबार से पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि एक ऐसा काम जो हो चुका है, एक ऐसा काम जो हो चुका है। और जब कोई काम हो चुका है, फिर इसका मतलब यह है कि सजा तो उस पर वाजिब हो चुकी है। जब उसने ये गुनाह कर लिया, तो फिर इसका मतलब क्या है कि सजा उस पर वाजिब हो चुकी है। इसने भी देखा है, इसने पीछे मुड़कर, याद रखे सिर्फ देखा नहीं है, इसके देखने के अंदर इब्रानी जुबान में यहां पर जो लफ्ज देखने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसने इस अंदाज के साथ देखा। और खुदा के बंदे ने इसके बारे में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि वो सदूम में से तो निकल आई है, लेकिन सदूम उसके अंदर से नहीं निकला। उसके अंदर से सदूम में निकला। और सदूम का दूसरा मतलब यह है कि जो बेरहबरी वहां पर पाई जाती है। अब देखा जाए तो ये चूंकि इसका ताल्लुक वहां से अरसा इसने गुजारा है, इसके भाई वहां पर होंगे, इसकी बहनें वहां पर होंगी, इसके अजीज रिश्तेदार वहां पर होंगे, सारे हालात मामलात इसके सामने हैं। लेकिन चाहिए यह था कि यह उन चीजों की बजाय कि मेरे खुदा ने अगर मुझे बचा लिया है और मुझे यह मना भी कर दिया है कि मैंने पीछे नहीं देखना। इसकी शायद लूत ने सोचा हो कि मेरी बीवी को पता नहीं क्या होगा, मे भी उसके बेटे ने सोचा है खुदा ने अगर उसने देख भी लिया था तो क्या। लेकिन उसके देखने का जो अंदाज है वो ये था कि उसने एक ऐसी हसरत भरी निगाह से देखा उस शहर को कि शायद वो वहां से आना ही नहीं चाहती थी, निकलना नहीं चाहती थी वहां से। इसका मतलब यह है कि वो वहां पर रहकर बर्बाद होना चाहती थी। हालांकि खुदा ने यह निकाला अपनी जान बचाने को भाग। इसके जहन में यह है कि काश मैं भी वहां पर होती, मैं भी अपने भाइयों के साथ, मैं भी अपनी बहनों के साथ, मैं भी अपनी हमसायों के साथ, मैं भी अपने अहले शहर वालों के साथ, मैं भी वहां पर होती, उसी माहौल में रहती। इसके अंदर से वो बात नहीं निकली। इसने खुदा की बात को अहमियत नहीं दी, खुदा के बचाने को इसने अहमियत नहीं दी, खुदा की निजात को इसने अहमियत नहीं दी, खुदा की मोहब्बत को इसने अहमियत नहीं दी, बल्कि इसने ये सोचा काश मैं वहीं पर होती। इसके देखने के अंदाज ने यह बात साबित कर दी। जब इसने देख लिया, इसका मतलब यह है कि अपने दिल के अंदर तो ये वहीं पर है। अपने खुदा ने भी उसे वहीं पर वो नमक का सतून बन गई। अब जरा इस बात को लेकर, लूत की बीवी को लेकर, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करके यहां पर आप अपने आप को रखें। आज थोड़ी देर के लिए जरा इसके किरदार पर हम भी अब अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो एक और बड़ी अहम बात इसके हवाले से, एक और हवाला नए अहदनामे में है। अगर आप मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया बयान जरा निकालें जिस आयत को भी, 17वां बाब है, 17वें बाब की 32वीं आयत है, लूका 17:32। चंद लफ्ज वहां पर भी दर्ज हैं इसके हवाले से। जी कोई भी आप में से जो पहले निकाले। लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी को क्या करो जी? ये खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक के लफ्ज हैं। रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। लूत की बीवी को याद रखो। क्यों याद रखो? कि वो आपकी चाची लगती है। क्यों याद रखो कि वो आपकी मामी लगती है? क्यों याद रखो कि वो आपकी हमसाई लगती है? क्यों याद रखो कि उसका जिक्र बाइबल में है? क्यों याद रखो कि वो आपकी खूनी रिश्तेदार है? क्यों याद रखो? किस वजह से याद रखो? आपका उसके साथ क्या रिश्ता है, किस बात को लेकर उसको याद रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात याद रखे, इसलिए अपने लोगों के साथ उस वक्त भी कलाम करते हुए ये बात कही कि उससे याद रखो। इसलिए याद रखो कि अगर उससे सजा मिली उसके गुनाह की वजह से, उसकी बुरी नीयत की वजह से, तो फिर मैं और आप किस खेत की मूली। अगर हमारा खुदा हमें बचाना चाहता है कि भाग अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन हम हैं कि हम चाहते हैं कि हम बाकी बर्बाद हों, हम बचना चाहते नहीं हैं। सदूम का दूसरा मतलब बदकारी। सदूम का दूसरा मतलब हम जिन्स प्रस्ती। सदूम खुदा ने कैसे नहीं उनको बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। हवालाजात आपके सामने इस बात को रखते हैं कि वो किस कदर वो लोग
अब देखें, ये उसी माहौल में रहना चाहती है। और इसका सबूत हमें क्या मिलता है, जब इस वाक्य के बाद आगे लूत की बेटियों ने लूत के साथ क्या किया है। और याद रखें, ये उसी माहौल का नतीजा है जिसके अंदर उन्होंने परवरिश पाई, जिस माहौल का नतीजा। अपने बाप के साथ उन्होंने क्या किया, जिस माहौल में सदूम के अंदर यही माहौल था, बेरहबरी, कोई पहचान नहीं थी कि खुदा ने क्या तरीकेकार दिया है, खुदा ने हमें क्या बताया है, या हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। बेरहबरी का शिकार हैं वो लोग। और ऐसे माहौल में रहकर बेटियों ने क्या कारनामा किया। ये बात याद रखें, माहौल एक ऐसी चीज है जो आप पर असरअंदाज होता। माहौल आपकी तरबियत, बाज औकात वालिदैन की तरबियत पीछे रह जाती है, नसीहतें पीछे रह जाती हैं, उस्तादों का कहा पीछे रह जाता है। लेकिन जो आपका माहौल, जिस माहौल के अंदर आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो आपके ऊपर असरअंदाज होता है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए नहीं बार बार माहौल को ठीक करने की बात होती। माहौल के बारे में हम कुड़ते रहते हैं, अरे हमने माहौल को अच्छा करना है। क्यों? इसलिए कि माहौल आपके ऊपर असरअंदाज होता है, या आपकी जिंदगी में एक ऐसी चीजें लेकर आता है जो आइंदा आपको गुनाह में गिर जाने के लिए आसानियां आपके लिए पैदा करता। इसलिए हम माहौल को ठीक करने की बात करते हैं, ताकि हम अपनी आइंदा नस्लों को बचाएं, हमारा आने वाला कल महफूज हो सके। भागे हम ऐसे माहौल से जिसे खुदा चाहता कि भाग। आज ये बात हमारे सामने भी है। खुदा के लोग होने के नाते से, खुदा के मानने वाले लोग होने के नाते से, खुदा के चुनिंदा लोग होने के नाते से, अहले कलीसिया होने के नाते से जरूर है कि हम भी इस बात पर गौर करें। जब खुदा ने कहा कि याद रखो, याद रखो, आज हमने भी याद रखना उसके किरदार को, उसकी सजा को भी। अगर हमारा खुदा हमें सजा नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह है कि वो कभी पूछेगी नहीं। ऐसा नहीं है। आपका अंदाज क्या है? शायद हम इंसानों को तो झूठ बोलकर, इंसानों के सामने हम मकर फरेब करके, या इंसानों के सामने इधर उधर के करके हम इंसानों को तो बहला फुसला सकते हैं, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। खुदा को सब इल्म है। वो अपनी नीयतों से आपने किया नहीं भी है, लेकिन आपके देखने का अंदाज ये साबित करता है कि आप अपने दिल के अंदर, अपनी नीयत के अंदर आप ये कर चुके हैं। जब कर चुके हैं तो वे सजा के मुस्तहिक हैं, लेकिन आपका देखना आपको फंसाता है। और खुदा ने इसलिए कहा था, इसी मत्ती रसूल के इंजीली बयान में खुदा ने कहा था कि जो आंख है ये आपके बदन का चिराग है। आज जरा गौर करें, कहीं आपका ये देखना आपको बर्बाद ना कर डाले, आपकी जिंदगी के लिए तबाही और बर्बादी का सबब ना बन जाए। आज जरूर हमने इस बात को, और बड़े होने के नाते से, छोटे होने के नाते से, अहले कलीसिया होने के नाते से, अहले ईमानदार होने के नाते से, हमने इस बात को एक चैलेंज के तौर पर लेना है। और अपने माहौल को हमने इस तरह करना है ताकि हमारी आइंदा आने वाली देखें, बाकी आप अपने खुदा के हाथ में छोड़ दें, लेकिन अपनी कोशिश तो कम से कम कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं हो नहीं इस तरह था। कई बार ना, एक बार मुझसे सवाल भी किया गया कि लूत की बेटियों ने क्यों ऐसा किया। देखिए, खुदा होने देता है, खुदा फिर आपको कम अकल के सुपुर्द कर देता। हालांकि कोई भी बात खुदा की मर्जी के जो है ना, वो सारा कुछ उसके इख्तियार के अंदर है। लेकिन जब एक इंसान हठ धर्म बन जाता है तो खुदा फिर होने देता है। इसलिए जरूर आज हमने गौर करना है। लूत की बीवी को याद रखो, उसने क्या किया, सजा मिली है, उसका सिर्फ देखना मरवा गया उसे। अगर हम भी ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं, बज़ाहिर नहीं लेकिन अंदरूनी तौर पर, खुदा आपके अंदर, और बाइबल के खुदा के बारे में लिखा है कि वो आपके दिल पर निगाह करता है। इंसान के जाहिर को देखता है, लेकिन खुदा इंसान के दिल पर नजर करता है, अंदर इसके अंदर क्या है। अगर ये देखता है
किस नीयत से देखता है। अगर कोई ये काम करता है किस नीयत के साथ करता है। लेकिन अगर याद रखें, ज़ाहिर तो हम इबादत करते हैं, ठीक है, हम लोगों को मुतासर कर रहे हैं कि फलां बड़ा खुदा परस्त है, फलां बड़ा चर्च जाता है, फलां बड़ी दुआ करता है, फलां बड़ा ये काम करता है, फलां ये काम करता है, लेकिन वो किस नीयत किस इरादे के साथ करता है, खुदा हमेशा उस पर नजर करता है। और खुदा ने ये मना किया है ना, तो फिर याद रखें हमारे ज़हन में ये बात हो कि चूंकि हमारे खुदा ने, और हाँ की जगह पर हाँ करना, ना की जगह पर ना करना, ये बड़ा मुश्किल बड़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जहां पर हाँ है वहां पर हाँ करें, क्योंकि खुदा ने हाँ की है। खुदा ने अगर ना कर दी है, ना करना सीखें। कोई आपको अगर दावत गुनाह देता है, ना करना सीखें। आपको ना करनी आनी चाहिए। बात वक्त हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। देखिए जो लोग नशा करते हैं ना, फलाने मावा एवं ही इल्जाम ला दिए दूजिया, मेरे मुंडे ने मैंने ला छड़िया। दूसरों पर इल्जाम हम लगाते हैं कि फलाने ने ये कर दिया है, फलां तो ऐसा नहीं था, फलां ने कर दिया। माहौल असरअंदाज होता है, तो फिर हमारी अपनी भी कमजोरियां होती हैं, हमारी अपनी भी कमजोरियां। लेकिन जब आप अपने आप को हमेशा खुदा के सुपुर्द करेंगे, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं करने पाएगा। मेरी जिंदगी बारहा सा तजुर्बा हुआ है, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी पीतल का बना हुआ हूं, या ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूं। इंसान है हम भी, हमसे भी बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। लेकिन जब आप हमेशा अपने आप को अपना पार ये हो वादे सुट आप ही हो, फिर खुदा आपको कैसे बचाता है। लेकिन जब एक खुदा की बात है, वो जरूर आपके ज़हन कि भागना खुद है। अगर वो भागते ही ना, निकलते ही ना, नहीं खुदा ना, हमने इधर ही रहना है, हक पर भी पर हार जाते। एक शख्स था ना, कहीं पर फंसा हुआ है ना, कहीं पर फंसा हुआ है, और बारिश आ गई है, दुआ करे जा खुदा तूने मुझे बचाना है, तू खुद मुझे बचाने के लिए आ, तू खुद मुझे बचाने के लिए आ। एक बार कश्ती कहा भाई आजा, पानी चाड़ दे पिया, नहीं मेरा खुदा मुझे आएगा, आप नहीं सुना। फिर जनाब पानी जब और ऊपर आ गया, एक जहाज लेने के लिए आ गया जो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, उन्होंने रस्सी भी फेंकी, नहीं, डूब गया। खुदा से शिकवा जाकर कर रहा है, खुदा मैंने तुझसे इतनी दुआ की। खुदा ने कहा मैंने कश्ती भी भेजी थी, खुदा ने कहा मैंने वो हेलीकॉप्टर भी भेजा था। अगर आप ही खुद ही अगर हम हट धर्म है उसी खुदा कहता भाग अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अगर फिर भी अगर दिल के अंदर वही होगा, और हम इसी अंदाज के साथ जिस तरह उसकी बीवी में जो मगर का लफ्ज है, अगर जब आप इस पर गौर करते हैं, बाकी तीनों अगर हम इसकी बेटियों पर गौर करें, इसके शौहर पर गौर करें, वो तो निकल गए। उन्होंने तो इस बात को ध्यान में रखा कि ये जो मना किया गया हमने नहीं करना। मगर का लफ्ज आप जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका तर्जुमा भी आप बात करते हैं। और एक हवाला हमने गालबन चंद एक दो इतवार पहले सीखा है, लेकिन का लफ्ज हमने सीखा था मरियम मगदलीनी के हवाले से, शागिर्दों के हवाले से। लेकिन के लफ्ज में फर्क कर दिया शागिर्दों के दरमियान और मरियम मगदलीनी के दरमियान। ये मगर का लफ्ज भी बिल्कुल वही है, हम मानी है लेकिन का और मगर का लफ्ज। मगर उसकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा। याद रखें कहीं हमारा शुमार भी तो उन लोगों में नहीं है जो इस जैसे हैं, या जो खुदा की बात को वाकई सीरियस लेते हैं। आइए अपने आप को खुदा की सुपुर्दगी में दें और खुदा से ये दुआ करेगा, खुदा मुझे भी ये फजल बख्श दे कि मैं तेरे पाक कलाम को, मैं तेरे मुंह की बातों को सीरियस लेने वाला बनूं, और जो तू कहता है, जो तू चाहता है, मैं खुद से खुदा कुछ नहीं कर। हम कमजोर हैं, ये बात याद रखें। अगर आप अपने आप पर यह दावा करते हैं कि मैं बच जाता हूं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को खुदा की सुपुर्दगी में देते हैं, वो खुद आपको बचा लेता है। लेकिन शर्त यह है कि आप हमेशा अपने आप को खुदा की सुपुर्दगी में दिया करें। खुदा हमेशा खुदा की बातों को अपने सामने रखिए कि खुदा ने क्या करने से मना किया है, क्या करने के लिए खुदा ने कहा है। जब आप तफरीक करना सीख जाएंगे, और फिर यह भी कि मेरा खुदा अगर मैं करूंगा तो मेरा खुदा मुझे सजा भी देगा, डरना शुरू कर दे अपने खुदा से, क्योंकि खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। दना आप उस वक्त बनेंगे जब खुदा का खौफ और खुदा का डर हमारे दिलों के में, ख्यालों के, जहनों में रहेगा, तो फिर वाकई हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जो पीछे है, और खुदा ने एक बार अपने शागिर्दों को ये बात सिखाई भी थी ना, कि जो हाल के ऊपर हाथ रखकर, हालांकि वो एक और तनाजुर में बात की गई थी, खुदा ने कहा कि जो हाल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है वो क्या है, हम में से नहीं है, मेरा शागिर्द नहीं हो सकता।
इसलिए अगर खुदा ने निकाला है, अगर ऐसी दलदल से खुदा ने आपको निकाला है, खुदा ने अपने लोग होने के नाते से आपको बुला लिया है, तो फिर जरूर है कि खुदा के अहकामात को अपने सामने रखें और अपनी जिंदगी में हमेशा अपने खुदा को अव्वल दर्जा देना शुरू कर दें। फिर कामयाबी गारंटी है, क्योंकि फिर आप हकीकी मानों में खुदा के बेटे और उसकी बेटियां हैं। जब हकीकी बेटे और बेटियां हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हमेशा की जिंदगी भी आपकी है। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे।